ग्रेटा थनबर्ग को देखा होगा, रातों रात उसको उठा के वीआईपी बना दिया। जो ये कम्युनिस्ट विचारधारा है ना, जो ये मार्क्सिस्ट जिन्होंने की लेफ्टी जिनको कहते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया हुआ इस टाइम, और हम आप जैसों के पैसों से ही वो अपना खर्चा चलाते हैं, और दुनिया का जो नुकसान करना है उन्होंने पैसे से, वो भी उसी से करते हैं, वो हमारे वाले आपके टैक्स पेयर पर पैसे से। मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की, जिसके सिर पे उग्रवादियों ने गोली मारी, सिर पे मतलब ऐसे साइड स्वीड से निकल के कहीं से, उसको नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दे दिया। मतलब गोली खाना मीन्स नोबेल प्राइज़ दिलवाना, कमाल ही है यार। तो ये इस लड़की को नोबेल प्राइज़ देना है, इसकी विचारधारा हमसे मैच कर जाएगी तो इसको उसको सेलेक्ट करके फिर उसके मतलब उसको फिर अपना एजेंट बनाने की पूरी उसमें लग जाते हैं, वो कोशिश में बना भी देते हैं। अब देखो वो उनकी एक प्रखर वक्ता भी है, और नोबेल प्राइज़ मिलने से तो खैर वैसे ही करोड़पति बन जाता है बंदा। इंग्लैंड में जाके सेट होगी, यहाँ गोली खाई, इंग्लैंड में सेट होगी, वहीं जाके फिर अब एंटी पीपल नैरेटिव चलाती है कम्युनिस्टों का। मतलब इसी तरह की कहानियाँ इनकी, जिनके भी देख लो, रविश कुमार देख लो, उसका चैनल कितना चलता है, जो देश के विरुद्ध बोले, आम लोगों के मेजॉरिटी के विरुद्ध बोले, इनका चहेता होता है। वो एक क्या थी वो, अब तो उसका कश्मीर की थी, आजकल तो उसका नामो निशान मिटा हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा करती थी पैसे ले लेके भारत के खिलाफ। सब उसी की पैदाइश है, कम्युनिस्टों की, लेफ्टिस्टों की। जयंत हाँ भंडारी हो या, मुझे तो ये भी वैसे ही लगा, क्योंकि टोटली है, और वो तो देश को और देश की राजनीति को गालियाँ देते हैं ना ये लोग, जो मैं बता रहा हूँ, ये कुछ नाम मैंने लिए रविश कुमार जैसे। ये तो शरेआम पूरी जनता को ही गालियाँ दे रहा है, इमोरल कह रहा है, इलॉजिकल कह रहा है पूरी तरह से जी। उसमें ये नहीं देख रहा है इसमें हाथ किसका है, और इनकी पूरी है पूरी, जिसको मैं कहता है तारीफ, पश्चिमी दुनिया की तारीफ। नहीं ठीक है, जहाँ पे तारीफ करने वाली है वहाँ तारीफ करवा रहा, लेकिन जिस तरह से वो कर रहा था, जिन मतलब जिस बेसिस पे कर रहा था, वो टोटली लग रहा था भी ये पूरा एजेंडाधारी है। दोस्तों हमारे गार्डन पे देखो फूल इतने लग रहे, लेकिन फ्रूट नहीं लग रहे, फूल ही फूल लग रहे। चलो फ्रूटों की भी, इसको देखो भाग गया डर के बाद, शर्मा के भाग रहा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो एंटी इंडिया इनका होता ही है नैरेटिव, एक ये जो लेफ्टी होते हैं, उसी सेम नैरेटिव को चलाने वाली राणा अयूब, जो उसमें लिखती होती थी, क्या वो न्यूयॉर्क टाइम्स और वो सारे जो वाशिंगटन पोस्ट, क्योंकि इन लोगों को पैसे ही ये लोग इसलिए देते हैं कि तुम अपने देश के खिलाफ लिख सको। जैसे ये रविश कुमार हो गया, जो लेफ्टी मीडिया है सारा, मतलब वही सेम। मैंने उसकी वीडियो देखी एक्चुअली आज भी, इसलिए मुझे दोबारा से उसका, मैं पिछले कुछ दिन पहले मैंने बात की थी उसकी, क्योंकि मेरे हमारे किसी व्यूअर ने ये बोला था कि उसके बारे में क्या सोचते। तो सोचना क्या, जो राणा अयूब है वही है, या ज़्यादा ठीक है, आप खुद आंकलन करो ना। वो भारतीयों को और पूरा जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें से पाकिस्तान भी निकला, बांग्लादेश भी निकला, यानी बेसिकली वो पूरे भारत की जड़ों को ही गाली दे रहा है। कह रहा है इमोरल लोग हैं, बेईमान, इमोरल मतलब बेईमान, जिनका ईमान धर्म नहीं है, जिनकी मतलब चरित्र सही नहीं है, चरित्रहीन लोग हैं, मतलब ये कहने का उसका मतलब है। अब ऐसे नाम रखने से भाई जयंत भंडारी उससे भारतीय थोड़ी हो जाएगा। जो अपनी मातृभूमि को ही कलंकित कर रहा है, उस पर लांछन लगा रहा है। मूल कारण जो था, और प्रेज कर रहा है चाइना की, और प्रेज कर रहा है पश्चिमी दुनिया की, यानी कि जो भी भारत के खिलाफ काम करने वाली शक्तियां हैं उनको उनकी प्रेज कर रहा है, उनको अच्छा बोल रहा है। बॉर्डर इशू बोल रहा, कह रहा है बॉर्डर इशू, कह रहा है मैं तो चाइना को कहता हूँ ये तो इमोरल लोग हैं, इन पे विश्वास मत करना, छोड़ तो अपना बैठ आराम से अपनी इकोनॉमी को बढ़ा, ये तो इमोरल है, इनका कब मुकर जाए क्या हो जाए पता नहीं। चाइना जो है वो भारतीयों से बेटर हो गया, खासकर बॉर्डर के मामले में। अब लगा लो भी, जो मातृभूमि का कर्ज, जन्म देने वाली भूमि का कर्ज ऐसे उतार रहा है, उसको गालियां दे के, वो कितना भारतीय है खुद लगा सकते हो। वही है ना, पैसे के लिए बिक रही है दुनिया। जो चलो मैं कह रहा हूँ कि यार इमोरल भी है, कह रहा है कि पश्चिमी जगत में मैंने देखा कोई लोगों की फैंस भी नहीं है, भारत में कह रहा है कि ताले लगे होते हैं हर घर में अगर किसी ने घर से जाना है। हालांकि आजकल के हालात जो है यहाँ पश्चिमी दुनिया के, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ, लेकिन अगर वो है तो वो हालात किसने पैदा किए, वो कंडीशंस किसने खड़ी करी? जिसने किए उसको नहीं वो दोष देगा, वो भारतीयों को, यानी कि हमारे कल्चर को, हमारी जड़ों को कोस रहा है वो। तो मुझे तो बहुत ही बेकार लगा बंदा। यार अब अगर तुम खुद की जड़ों को ही कोस रहे हो, अपने माँ बाप को कोस रहे हो, अपने भाई बहनों को कोस रहे हो, तो इसका मतलब तुम भी वही हो, तुम भी सेम ही हो, तुम भी वही कलंकित और दूषित प्राणी हो। तो ऐसे है दोस्तों। बाकी चलो ठीक है, ये आप खुद देखो कि आप जब ये हमको इमोरल इलॉजिकल बोल रहा है, तुमको गाली दे रहा है, ये उस आदमी को तुम अच्छा बोलोगे जो तुमको गाली दे रहा है, तुम्हारी मातृभूमि को गाली दे रहा है। मैं तो नहीं बोलूँगा। देखा नहीं जब पीछे अनरेस्ट हुई थी नेपाल में,
चाइना की जो एम्बेसडर थी वहाँ पे, यंग लेडी कोई, उसको यूज़ करके चाइना ने वहाँ पे ये सारा कुछ अनरेस्ट करवाया, तख्ता पलट, ये वो, पूरा कम्युनिस्टों के साथ मिलके वहाँ पे। समाज के अंदर ऐसे तत्व है जिसकी वजह से है, उसको इंडिकेट करो ना प्रॉपर। तुम पूरे समाज को, भारत जाना जाता है किसके लिए? सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए। तुम तो भारत का नाम ले रहे हो। तुम पर्टिकुलर अगर तुम किसी का भी नाम लो, फिर उसको बताओ भी वो ऐसा है, फलाना ऐसा है, तुम पूरे भारत को ही तुम मलाइन कर रहे हो, उसकी छवि को खराब कर रहे हो, धूमिल कर रहे हो। ऐसे है दोस्तों, एक है मोदी जी जो छवि सुधारने में लगे हैं भारत की, और एक ऐसे हैं लेफ्टिस्टों के गुर्गे। चलिए मिलते हैं शाम को।